क्वेश्चन डिस्कस होगा और क्वेश्चन के लगाने का जो एग्जाम वाला तरीका होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एग्जाम में आप 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। आज के बाद आप बोट एंड स्ट्रीम को बहुत ही आसान चैप्टर मानेंगे, एक सिंगल लाइन में हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्वेश्चन ईजी वाला हो या मुश्किल वाला हो, सभी के लिए सिर्फ केवल एक तरीका, ऐसा नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका अप्लाई करें। क्या जानना है, सिर्फ 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, उसके बाद आपको सिर्फ आंसर दिखाई देंगे हर एक क्वेश्चन का। बाकी स्टार्ट करते हैं क्लास, और क्लास देखिए कैसे आपको लगाना है। बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो किस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहला चीज आपको ये समझना है कि बोट एंड स्ट्रीम में हमको क्या क्या चीज होता है। एक बोट होता है, एक वाटर होते हैं, एक होता है हमारे पास डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ, एक धारा के विपरीत। ये 4 ही पॉइंट होते हैं और इसी से सारे के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। मतलब अगर आपने ये 4 पॉइंट लिख लिया और इन 4 में से कोई 2 आपको क्वेश्चन में दिया रहता है और कोई 2 पूछा जाता है, बस इतना ही क्वेश्चन होते हैं बोट एंड स्ट्रीम के अंदर में। अब क्या दिया है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि स्थिर जल में एक नाव की चाल, स्थिर जल का मतलब वो बोट की चाल बोल रहा है, यानी ये 3 दिया हुआ है, पहला पॉइंट आ गया। फिर क्या बोला, धारा के प्रतिकूल इसकी चाल 1 किलोमीटर, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, इसकी वैल्यू दिया है हमारे पास। 2 डेटा दिया रहता है और कोई 2 में से एक पूछ लेगा आपसे। अब देखिए कैसे होता है, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहां जो वैल्यू होती है ना, इन दोनों को जोड़ने पे ये आता है और इन दोनों को घटाने पे ये आता है। इससे क्या पता चला, ये जो दोनों, ये वाली जो वैल्यू होगी, इन दोनों को घटाने पे हमारे पास 1 आता है और इन दोनों को जोड़ने पे ये वाला आता है। तो अगर इन यहां क्या वैल्यू रख दे, घटाने पे 1 आ जाए तो बोलेंगे यहां 2 रख दीजिए, तो वाटर की स्पीड आ गई। अब बोलेंगे ये वाला क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ने पे आता है, 3 और 2 कितना, 5 आता है। सपोज करिए अगर आपको ये दोनों डेटा दिया रहता तो ये कैसे निकलता है, देखिए इनको जोड़ के आधा कर लेते हैं ये वाला, इनको घटा के आधा कर लेंगे ये वाला। बाकी पूछा क्या क्वेश्चन में हमसे, एक बार देख लें, धारा की चाल पूछी गई थी, तो ये तो सीधा सीधा आंसर यही दिख रहा था। यानी कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन हो, देखिए बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, और ये स्पीड का रेशियो है, ध्यान रखना आप सभी लोगों को। अगर मान लीजिए ये वाला दिया है 8, ये वाला दिया है हमारे पास 4 और हमको ये चाहिए, तो क्या करेंगे, 8 और 4 12, 12 का आधा 6, यानी ये 6 होगा। अब अगर हमको ये वाले चाहिए तो हम देखो 8 और 4 हम जो होगा इनको घटा लेंगे, 4, 4 का आधा कितना आ जाएगा, 2। या तो हमने एक चीज और पढ़ा था कि मान लीजिए अगर हमको एक वैल्यू ये दिया है तो हमको पता है कि यहाँ वाटर की जो स्पीड होगी ना, इन दोनों को जोड़ के ये वाली मिलती है, यानी कि इसके जगह पे क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। इनको घटा के क्या मिलता है, ये वाला मिलता है। इनको जोड़ के आधा कर सकते हैं, इनको घटा के आधा कर सकते हैं, या इनको जोड़ के ये ला दीजिए, इनको घटा के ये ला दीजिए। कहीं से भी कोई वैल्यू जो भी 2 दिया रहेगा उसके अलावा आपको कोई एक पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन में फिर से देखिएगा, हमको क्या लिखना है क्वेश्चन में, सिर्फ बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर, 10 मिनट का मतलब होता है 1/6 घंटा, इसको ध्यान रखेंगे। 2 किलोमीटर चलता है, यानी स्पीड क्या होगी, 12, और ये क्या होगा, धारा के अनुकूल, यानी ये होगी 12। अब कैसे 12 है, अगर इतना तो आपको पता होना चाहिए कैसे, कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन में टाइम होता है। अगर ये 2 किलोमीटर 1/6 से भाग देंगे तो ये गुणा होकर कितना हो जाएगा, 12। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला, प्रतिकूल चलता है 2 घंटे में 12 किलोमीटर, इसको तो काट सकते हैं, ये 6 की स्पीड आ गई, ये वाला 6 दिया। इस बार हमको ये दोनों दिया है, कोई भी पूछ ले तो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 12, 6, 18, 18 का आधा 9। अगर ये 9 निकल गया ना तो ऐसा नहीं कि इसको घटा के ही आधा करना, इसमें क्या जोड़ दें कि ये 12 बन जाए, तो बोलेंगे यहाँ 3, ये वाटर हो गया, ये बोट हो गया। जो भी पूछ ले आप निकाल सकते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में, धारा की चाल पूछा गया, तो आप चाहते तो सीधा इनको घटा के भी आधा करते तो भी डायरेक्ट आंसर आ सकता था, बोट का भी निकाल सकते हैं। तो कौन सा आंसर है इसमें, 3 वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, यानी पहले क्या लिखना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। आपका क्वेश्चन आधा तो यही सॉल्व हो जाता है। अब देखिए, नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर 5 घंटे में, 5 घंटे में जा रही है 55, यानी कि स्पीड कितनी रहेगी, 5 से 55 में भाग देंगे 11 की स्पीड रही होगी। अच्छा, फिर जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में 11 घंटे लगते हैं, यानी यही दूरी तय करने में 11 × 5 = 55, यानी इसकी स्पीड 5 रही होगी। अब ये दोनों दिया, क्या पूछा हमसे, नाव की चाल पूछा गया था। इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं। अगर हमको ये वाला वैल्यू भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के ये आता है तो ये 3, इनको घटाने पे 5 आता है, ठीक है ये वाली वैल्यू। लेकिन हमसे सिर्फ पूछी गई थी नाव की चाल, तो आंसर क्या होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लगाइए। पहले क्या लिखेंगे, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। इस क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है हमारे पास कि धारा की दिशा में जा रही एक नौका की चाल 48, यानी ये वाला 48 दिया है धारा की दिशा में। अच्छा, दूसरा वाले में क्या दिया, धारा के विपरीत जाने में 32 की स्पीड है, ये वाली 32 दिया हुआ। बाकी आप निकाल लेना, जो भी पूछ ले इसमें से, इनको जोड़, इसको 2 दे देंगे तो 50, 30, 80, 80 का वैल्यू 40, ये वाला 8 हो जाएगा, क्योंकि 40, 8 मिलकर 48 होता है। पूछा क्या था, नौका की चाल, तो आंसर कौन सा वाला होगा, सी वाला होगा। बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है। इसको ध्यान से देखेंगे, शांत जल में एक नाव की चाल दिया हुआ है,
यह पाया गया कि नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने वाले समय से 3 गुना। समय ज्यादा किसमें लगता है? हमेशा अपस्ट्रीम में। अगर ये 3 गुना है और ये 1 है तो स्पीड का अनुपात 3 और 1 का हो जाएगा। अगर ये 3 1 है ना, देखिए 3 और 1 कितना? 4, 4 का आधा ये 2, 2 में क्या जोड़ेंगे? 3 बन जाए तो बोलेंगे ये 1 जोड़ लीजिए, यानी इनको आधा करके, इनको घटा के आधा करेंगे तो भी आ जाएगा। सबका अनुपात हमारे पास आ गया। अनुपात पूछता तो है नदी की धारा की चाल क्या होगी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। किसका दिया है? शांत जल में नाव की गति 5 या 15 1 16, यानी कि इसकी वैल्यू दिया है 16/3। तो ये इससे 8/3 गुना पे है, तो इसमें भी हमने क्या कर लिया? 8/3 से गुणा कर लिया, तो 8/3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज का ध्यान देना कि इसमें जो हमको आंसर दिया है ना, ये मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, इसका ध्यान देना है। तो इसको हमको 5/18 से गुणा कर लेना होगा। बाकी काट लीजिए, जिससे जो कट जाए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 से 9 बार, 2 से 4 बार, यानी कि 20/27 वाला आंसर होगा। अगर बदलना होगा तो बदल लेंगे, नहीं तो वही आंसर था 8 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पहला बोट एंड स्ट्रीम दिखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए? बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। फिर दूसरा पॉइंट आपको ढूंढना कि इनमें से कौन सा 2 डेटा दिया है या 3 डेटा दिया है या क्या दिया है, वो आपको ढूंढना, क्योंकि ये स्पीड का अनुपात है। एक आदमी स्थिर जल में इतने किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला सकता है, तो एक तो दिया हुआ 18। उसी नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में अनुकूल नाव चलाने में समय का 2 गुना समय लगता है। अगर 2 गुना समय लगा तो हमेशा देखिए इसमें ढूंढिए मत कौन किसका 2 गुना होगा, हमेशा 2 गुना यही होगा। हमेशा ज्यादा टाइम इसी में लगेगा, तो स्पीड का अनुपात 2 और 1 का होगा। 2 और 1 3 का आधा ये 1.5 होगा, और 2 - 1 1 का आधा ये 0.5 होगा। इन दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए, इन दोनों घटाने पे ये आना चाहिए। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया? धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ये दिया था, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास दिया 18 और इसकी वैल्यू हमको चाहिए, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू दिया है, 0.5 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमको। तो क्या कर लेंगे? 6 आ जाएगा। अब 15, देखिए 15 से यहाँ पे 12 गुणा कर लेंगे, तो मतलब 1.2 गुना है, तो ये भी हम क्या कर लेंगे? इसमें भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यानी ये वाला इससे 12 गुना है, तो इसमें भी 12 गुना कर लेंगे। या आप चाहे तो 3/2 यूनिट लिख के फ्रैक्शन में भी करते तो भी सेम ही चीज आता। वाटर ही पूछा था ना, तो इसमें तो आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए, फिर से पहले क्या लिखना है? बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, जिस भी टाइप के सारे क्वेश्चन है। एक नाविक एक नाव को 30 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगाता है। ठीक है, जाने में और आने में, एक क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चला। डिस्टेंस दिया है, लेकिन एक चीज समझिएगा, डिस्टेंस देने का मतलब ये हो गया आपके पास कि अगर डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो जब टाइम बराबर होता है ना, जब टाइम हमारे पास, देखिए टाइम जब फिक्स हो जाता है ना, तो ये डिस्टेंस और स्पीड का अनुपात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही स्पीड का होगा। तो यहां से हमारे पास जो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, धारा की दिशा में कितना चला? 10 किलोमीटर, और विपरीत में 4, यानी यही इनके स्पीड का अनुपात होगा, 10 और 4 का अनुपात, 10 और 4 का अनुपात। अब अगर हमको ये चाहिए, देखिए 10 और 4 14 का आधा ये 7 होगा, और 10 और 4 का डिफरेंस 6 का आधा 3 होगा। ये सबका अनुपात आ चुका है। लेकिन हमको क्वेश्चन में जो डेटा दिया है ना, वो क्या दिया है? वो टाइम दिया है, ध्यान समझिएगा, 14 घंटे। तो अब ये अगर हमारे पास क्या है? स्पीड का अनुपात होता है। ये जो अनुपात होते हैं ये स्पीड का होता है, तो यहां से टाइम का जो अनुपात होगा ना, ये 4 और 14 का होगा। इसी का उल्टा रेसिप्रोकल, अगर इसके स्पीड की बात करें। और क्वेश्चन में देखिएगा 4 और 10 का 14 घंटा दिया, यानी इन सभी को जोड़ने पे 10 और 4 जोड़ने पे 14 ही तो आ रहा है। 14 बराबर अगर 14 है तो 4 बराबर 4 ही रहेगा, और 10 बराबर 10 ही रहेगा। मतलब इस डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे लगते हैं और अप स्ट्रीम में 10 घंटे लगते हैं इसको। अब आपको किसी से भी आप स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए, अगर ये हमको यहां से स्पीड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? डाउन स्ट्रीम की वैल्यू ऐसे देखिए, डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू होगी, टोटल डिस्टेंस कितना चला है? 30 किलोमीटर, कितना समय में? 4 घंटे में। इसकी स्पीड एक्चुअल में कितनी है? तो बोलेंगे 7.5 ही तो है। इसकी स्पीड कितनी है? 7.5 है। अब ये वैल्यू 7.5 है, मतलब इस यूनिट की जो वैल्यू है वो 7.5 दिया हुआ है। तो आप किसका भी पूछ ले वो निकाल लीजिए। किसका पूछा है क्वेश्चन में? धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल मतलब ये वाला। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। अगर हमारे पास अगर ये दिया हुआ 10 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की आ जाएगी। देखिए यहाँ से, अब चाहे तो इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, थोड़ा इजी आपको करना हो यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखिएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 30/4 है, तो हम इसको लिख देंगे, कितना हो जाएगा ये? 15/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 10 यूनिट की वैल्यू है। 10 की वैल्यू अगर 15/2 है, तो ऐसे लिखिए 10 बराबर अगर 15/2, तो 1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 15/2, और नीचे में 10 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 3 से इसमें गुणा कर लेंगे। ये 10 था, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 9/4 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये कॉमन कैलकुलेशन है, थोड़ा इतना मैंने यहाँ बता दिया ज़्यादा, थोड़ा और इसको ईजी लिख देता हूँ कि सीधा सीधा ऐसे ही करिए। देखिए पहला, इसकी स्पीड कैसे निकली हमको? किसी का भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकालते तो भी आता। देखिए इसका निकालते तो और आसान हो जाता आपके लिए। कैसे? अब हमको यहाँ से भी स्पीड निकाल सकते हैं, तो ये 30 बटे में कितना है? 10 है, इसके लिए थोड़ा आसान है, तो इसकी स्पीड 3 आ गई। तो 4 यूनिट की वैल्यू 3 है,
तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। देखिए 4 बराबर अगर 3, तो 1 बराबर 3/4 और 3 बराबर में 3 से गुणा कर लेंगे 9/4 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, अगर ये निकल गया ना तो ये भी निकाल सकते हैं, अगर बोर्ड का भी पूछा जाए तो भी निकाल सकते हैं, किसी एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाए तो बाकी सभी का निकल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको क्या लिखना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? एक आदमी 48 की नाव चलाता है, 48 घंटे में वापस आता है, मतलब गया भी होगा और वापस भी आएगा। वह धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर उतने ही समय में तय करता है जितने समय में वो विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, मतलब अभी टाइम सेम है तो जो दूरी होगी वही क्या होगा, इनका चाल होगा, 4 और 3 का अनुपात होगा। ठीक है, पहले इन्हीं को निकालता है। अगर इनको चाहे तो आगे भी कर सकते हैं कि 4 और 3 7/2 ये हो जाएगा, 4 - 3 कर देंगे 1/2 हो जाएगा। इनका भी अनुपात चाहे तो बना सकते हैं। और अनुपात को थोड़ा इजी बनाना हो तो आप चाहे तो इसको दोनों तरफ में सब में 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए ये 7 बन जाएगा, ये वाला 2 से करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास जो होगा ना स्पीड का अनुपात है, लेकिन क्वेश्चन में जो हमारे पास टाइम चाहिए 48 घंटे का, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 6 और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 8 है, दोनों को जोड़ने पे ये 14 है। 14 की वैल्यू इस बार 48 घंटे दिया है, यानी ये इससे 48/14 गुना पे है। तो किसी एक का निकाल लीजिए, इसी का निकाल लेते हैं कि 48/14 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 गुणे में 48/14 आ गया। ये इसका टाइम आ गया, लेकिन टाइम नहीं, स्पीड चाहिए ना हमको, टाइम से तो मतलब है नहीं। तो स्पीड कैसे होगा, दूरी कितनी चली गई, 48 किलोमीटर, बस देखिए कट जाएगा बहुत ईजी तरीके। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, ये टाइम है तो 48 में अगर भाग दे देंगे 6 गुणे में 48/14 से, तो ये 48 कट जाएगा, ये 14 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 7/3 है ओवरऑल। इसकी स्पीड जो आई है 4 यूनिट की वैल्यू, वो 7/3 आई है। हमको 1/2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं यहीं से 4 बराबर अगर 7/3 है तो 1 बराबर आ जाएगा 7/12। हमको चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू, 1/2 यूनिट की, नहीं 1 यूनिट की वैल्यू नहीं है, हमने 8 का नहीं निकाला ना, चलिए कोई नहीं, 1/2 से ही निकाल लीजिए, 1/2 का और गुणा कर लेंगे, ये 7/24 आ जाएगा। अब चाहते थे इसको ऐसे भी कर सकते थे, मतलब ऊपर वाले रेशियो को नहीं लेना चाहते थे, तो यहां से जो टाइम इसका आया था वो हमारे पास आया था 6 गुणे में 48/14। थोड़ा इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन हमें स्पीड निकालना होगा तो हमने क्या किया कि टोटल 48 किलोमीटर था, ये टाइम से हमने वो कर दिया, तो 48/14 ऊपर चला जाएगा, तो ये 7/3 आ गया, ये स्पीड आ गई। ये 8 यूनिट की वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 बराबर अगर 7/3 है, हमको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 1 की वैल्यू 7/24 आ जाएगी। 7/24 यानी कौन सा वाला होगा, सी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर। कोई क्वेश्चन या फिर कोई अलग तरीके से नहीं सोचना। एक पुरुष नदी में के पानी में 1 किलोमीटर, अच्छा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम लिख देना है। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करना चाहता है और वह शांत जल में इस दूरी को तय करने में 12 मिनट लगाते हैं। 12 मिनट को घंटे में बदल लीजिएगा। देखिए जैसे अगर 1 किलोमीटर चलता है और 12 मिनट का मतलब होता है 1/5 घंटा, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि हम शांत जल में इसकी स्पीड कितनी है, 5 है। अच्छा फिर क्या बोला, लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं। देखिए 12 से ज्यादा मिनट लग रहा है, इसका मतलब ये किस में चल रहा होगा, उल्टे साइड चल रहा होगा, यानी अप स्ट्रीम की वैल्यू होगी। अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही 1 किलोमीटर 13/60 कर लेंगे, घंटे में बदलेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 60/13, यानी इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, 60/13 आ गई। अच्छा हमको पूछा किसके बारे में, पानी की चाल चाहिए, तो हमको इसको तो पूछा नहीं, हमको सिर्फ यही चाहिए, तो हमको पता कि इन दोनों को घटाने पे ये आता है और इन दोनों को जोड़ने पे ये आता है। अगर इनको घटाने की बात करें, मान लेते हैं ये x है, तो मतलब 5 - x बराबर हमारे पास 60/13 है। तो ऐसा लिखना नहीं है आपको, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। तो हमको सिर्फ सीधा यही करना है कि इसको घटाने पे ये आता है, यानी कि हम इसको घटा लेते हैं, 5 - में 60/13, यही इसका आंसर होगा, वाटर की स्पीड होगी। 65 में से 60 चला गया, 5/13 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। थोड़ा फ्रैक्शन में दिया आंसर, ठीक है, लेकिन फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, 25 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। शांत जल में एक नाव की धारा की चाल 3 गुनी है, धारा की दिशा के निश्चित तक जाने में। अच्छा 3 गुनी का मतलब ये वाला 3 होगा, ये 1 होगा, तो 3 और 1 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1 हो जाएगा। देखिए इस दोनों का डिफरेंस का आधा। क्या क्या दिया क्वेश्चन में, निश्चित तक जाने में 15 इतने सेकंड लगते हैं, किधर चलने में, नाव धारा की दिशा में जाने में समय लगते हैं। देखिए इनका अनुपात अगर देखा जाए तो 1, अच्छा अनुपात गलत दे दिया क्या, शांत जल में एक नाव की चाल, अच्छा शांत जल में दिया गया, हमने उल्टा लिख दिया, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। शांत जल में ये 3 और 1 का अनुपात है, तो 3 और 1 जोड़ देंगे तो ये वाला 4 हो जाएगा, और 3 में से 4 गया तो ये वाला 2 हो जाएगा। तो ये इनका हमारे पास स्पीड का अनुपात है, तो टाइम का अनुपात क्या होगा, 2:4 होगा। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 15.5 सेकेंड लगते हैं, ये टाइम। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उतनी ही दूरी तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय क्या लगेगा, विपरीत दिशा में। देखिए अतिरिक्त समय कितना लगा, तो बोलेंगे 2 यूनिट, 2 बराबर इतना, तो इस 2 बराबर ही 15.5 होगा। अगर आपसे मान लीजिए 4 की वैल्यू बोलता तो 31 सेकंड लिख लेते हैं, लेकिन हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि हमसे पूछा गया था अतिरिक्त समय कितना लगने वाला। तो आज के 25 क्वेश्चन हमने करा दिए, आने वाला 15 से 20 क्वेश्चन और इसके क्लास के अंदर में करने हैं, जैसे जो डबल इक्वेशन बनते हैं वो वाले क्वेश्चन जो आते हैं, या कहीं पे भी अगर एक्स वाई मानना होगा तो उसको बिना कैसे इक्वेशन क्रिएट किए आप एक सिंगल लाइन में कैसे लगा सकते हैं, वो सारी चीज आपको बताई जाएंगी, कैसे आप मेंटली सोच सकते हैं। और उसके बाद ये बोटनी स्ट्रीम के कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, किसी भी एग्जाम को, वो आप रेलवे का दे लीजिए, एसएससी का दे लीजिए, या कोई भी एग्जाम अगर देते हैं तो इससे लगभग आप 100% हर एक क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।